बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं नकी रज़ा। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब ने यमनी सहाफ़ी को 15 साल कैद की सजा सुना दी। हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि हम लबनान को धमकी देने वाली आंखें निकाल देंगे। और अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अफगान फौजी दाइश में शामिल होने लगे। यमनी फौज ने मारिब शहर के मलिका इलाकों को सऊदी फौजियों से आजाद करा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी पर हमला, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। अमेरिकी गन कल्चर की तबाहकारियां जारी, हेलोवीन के मौके पर फायरिंग से 12 अफराद हलाक हो गए। सऊदी अरब ने दहशतगर्दी के इल्जाम में शिया नौजवान को फांसी दे दी। और मुल्क भर में कोरोना वायरस के नतीजे में मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब ने यमनी सहाफ़ी को 15 साल कैद की सजा सुना दी। सऊदी अरब की एक अदालत ने मुबैना तौर पर एक यमनी सहाफ़ी के खिलाफ तवील कैद की सजा सुनाई है। यमन प्रेस एजेंसी के मुताबिक नजरान की फौजी अदालत ने अली अबू लहम पर इर्तिदाद और इस्लामी मुकद्दसात की तौहीन के इल्जाम आयद किए, जिस पर इसे 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि हम लबनान को धमकी देने वाली आंखें निकाल देंगे। हिज़्बुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबरा सैयद हाशिम सफीउद्दीन ने इस बात पर जोर दिया है कि हिज़्बुल्लाह लबनान के वकार का दिफा करती रहेगी। हम लबनान को धमकी देने वाली आंखें निकाल देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी हुकूमत लबनान में इन तमाम सियासी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है जो इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के इक़दाम की मुखालफत कर रहे हैं। याद रहे कि सऊदी अरब ने यमन जंग के बारे में लबनानी सफीर के पुराने रिमार्क्स के बहाने लबनान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अफगान फौजी दाइश में शामिल होने लगे। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद साबिक अफगान फौजी और जासूस दाइश में भर्ती हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान इंटेलिजेंस सर्विस के कुछ साबिक अरकान और एलिट फोर्स के एहलकार जिन्हें अमेरिका ने तरबियत दी थी, अब दाइश में शामिल हो गए हैं। दहशतगर्द गिरोह में शामिल होने वाले मुनरिफ साबिक फौजियों की तादाद निस्बतन कम है, लेकिन इसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि दाइश में नए भर्ती होने वाले ISIS को इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने और जंगी तकनीकों में अहम महारत रखते हैं। ये साबिक फौजी तालिबान की बालादस्ती का मुकाबला करने के लिए शिद्दत पसंद ग्रुप की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। अफगान सिक्योरिटी और दिफाई फोर्सेज के साबिक अरकान के लिए बहुत पुरकशिश तंजीम बन गई है। खास तौर पर ऐसे फौजी जो मुल्क नहीं छोड़ सकते, वो दाइश की सफों में शामिल हो गए हैं। यमनी फौज ने मारिब शहर से मुल्हिका इलाकों को सऊदी फौजियों से आजाद करा लिया। ज़राए के मुताबिक यमनी फोर्सेज ने मारिब शहर में फौजी कैंपों को खाली कराने के लिए कबायलियों के साथ मिलकर अल यारा, अल सवाद और अल हजीरा को आजाद करा लिया। याद रहे कि यमन 2015 से सऊदी इत्तेहाद की वहशियाना जहरियत की जद में है। सऊदी की आदत में होने वाले हमलों में हजारों यमनी जख्मी और शहीद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में CTD पर हमला, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD पेशावर के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम को इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात मौसूल हुई थी। ऑपरेशन खुफिया इदारों की मालूमात के बाद किया गया। तर्जुमान का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जहाजों मैदान के करीब किया गया। सिक्योरिटी इदारों के छापे के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ताहम जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी, दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।
हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अमीर हातिम ग्रुप से है। दहशतगर्दों से 4 अदद SMGs, 16 अदद चार्जर्स, 4 अदद बंडोल और सैकड़ों कारतूस बरामद किए गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह अक्टूबर में खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू के इलाके थल में फौजी पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में एक सिपाही शहीद हो गया था। इससे कबल 14 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया था। अमेरिकी गन कल्चर की तबाहकारियां जारी। हैलोवीन के मौके पर फायरिंग से 12 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक हैलोवीन त्योहार के मौके पर गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और 52 जख्मी हो गए। ज्यादातर वाक़यात घरों में या इन जगहों पर पेश आए जहां हैलोवीन पार्टी के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की लहर के दौरान फायरिंग के वाक़यात में इजाफा देखने में आया है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में गन कल्चर आम होने से आए रोज फायरिंग और कत्लो गारतगरी मामूल का काम बन चुकी है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे गन कल्चर के खिलाफ बेबस दिखाई देते हैं। सऊदी अरब ने दहशतगर्दी के इल्जाम में शिया नौजवान को फांसी दे दी। सऊदी हुकाम ने शिया आबादी वाले इलाके कतीफ से ताल्लुक रखने वाले एक शहरी को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने और हथियार रखने के इल्जाम में फांसी दे दी। सऊदी वजारत दाखिला ने दावा किया है कि मक्की बिन काजिम अल उबैद दहशतगर्दी से मुतालिका सरगर्मियों के लिए मतलूब लोगों से मुंसलिक था। और मुल्क भर में कोरोना वायरस के नतीजे में मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादा शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,296 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 457 नए केसेस सामने आए, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से 10 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 28,466 हो गई है, जबकि मुल्क भर में कोरोना केसेस की मुजमूई तादाद 12,74,017 हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।